दोस्तों, जिन्होंने महाकुंभ 2025 और 26 में बिजनेस किया था, उनकी हम ग्राउंड रियलिटी जानेंगे कुंभ प्रॉपर्टी ओनर से। और हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जैसे कि क्या पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं कुंभ में, 45 दिनों में क्या पूरा साल का खर्चा निकल जाता है, 2025 में क्राउड कैसा था, दुकान लगाने का सेटअप कॉस्ट कितना है, और उनकी कुछ बहुत अच्छी एडवाइस भी हम उनसे जानेंगे। मेरा नाम शहाबुद्दीन नाम है। मैं यहाँ पर 25 साल से मेला कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कुंभ में अभी। तो ये परेड ग्राउंड जो है जहाँ पे झूला हुआ लगा हुआ है, वहाँ पे हम अभी इस समय हैं। तो हमें एक भैया मिले हैं जो हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हैं। तो उनसे हम एक एक करके कुछ सवाल पूछेंगे और आप लोग इसको देख करके समझिए कि हाँ, इसमें कितनी पोटेंशियल है। महाकुंभ ऐसे ही नहीं, महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो पहला सवाल जो भैया से है वो है ये कि भैया, लोग कहते हैं कि कुंभ में बहुत पैसे बरसते हैं, क्या ये सच है? नहीं, बरसते क्या है इसके अंदर, आप ये समझ लीजिए कि लोगों की रोजी चल रही है इससे। और मैं योगी जी, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े बड़े मेले वो लगवाते हैं, और जिससे क्या लोगों का कारोबार भी चलता है और क्या बिजनेस आगे भी बढ़ता है और लोगों का घर भी चलता है। धन्यवाद भैया। हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा, ये मेला जो 45 दिन तक चलता है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इससे पूरे साल भर का खर्चा निकल देता है, क्या ये सही है? साल भर का तो खर्चा क्या, बस ये है कि लोगों की जरूरत पूरी हो जाती है और लोगों का घर चल जाता है इससे। खर्चा तो एक साल का तो खर्चा पूरा नहीं होता, ये तो जितने भी बताया है गलत बात बताया है। बस ये है कि लोगों का घर चल जाता है, परिवार चल जाता है, और जो बेरोजगार होते हैं उसमें क्या लोगों को रोजी मिल जाती है। ये है मामला। और भैया तीसरा सवाल ये था कि इस बार जो 2025 में महाकुंभ हुआ था, तो वो जो पिछला कुंभ था उससे बहुत ज्यादा भीड़ था कि ऐसे ही नॉर्मल ही था? तो लोग जानना चाहते हैं कि पिछला जो कुंभ था वो पिछले वाले से ज्यादा अच्छा था कि नॉर्मल ही था, भीड़ जो है? नहीं, पिछले वाले से तो बहुत अच्छा था। आपकी बात जो 25 में जो था वो बहुत अच्छा था। उसका जवाब ही नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। जो पब्लिक दिख गई है प्रयागराज के अंदर, वो तो मतलब मर के जिंदा भी हो जाएगा आदमी तो भी नहीं देख पाएगा इतनी पब्लिक। और ये व्यवस्थाएं भी अच्छी थी उस टाइम पे, क्या पार्किंग की व्यवस्था थी, प्रशासन का पूरा सहयोग था, सरकार का भी पूरा सहयोग था, और आने जाने में लोगों को दिक्कत भी नहीं थी। बस ये है कि थोड़े रास्ते बंद किए गए, डाइवर्ट किए गए हुए थे, इस वजह से थोड़ा आने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये है कि सरकार ने हर चीज का इंतजाम किया था। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भैया। हमारा जो चौथा सवाल रहेगा वो ये है कि यहाँ दुकान जो स्टॉल लगाने का जो कास्ट आता है नॉर्मल चीजों का, वो लगभग कितना लग जाता है? बस नॉर्मल बहुत 40-45 दिन का जो भाड़ा होता है 25,000 30,000, इससे ज्यादा भाड़ा नहीं होता इसके अंदर। बाकी जैसी लोकेशन होती है वैसी जगह की कीमत होती है यहाँ पर, क्योंकि टेंडर जब महंगे होते हैं तो वही हिसाब से लोगों को अपनी जमीनों को बेचना पड़ता है, क्योंकि कोई अपने घर से नहीं देगा, लोगों से भाई कमाएगा तभी देगा। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से भी चला जाता है पैसा, और ज्यादातर आजकल यही हो ही रहा है। भैया जो लाइसेंस जो वो तो लाइसेंस प्रशासन बना के देता है, हम लोग बना के नहीं देते इस चीज को। तो उसमें लगभग कितना का इन्वेस्टमेंट आ जाता है भैया? लाइसेंस का तो हम बता नहीं सकते, जैसी जगह होती है वैसा प्रशासन उसका रेट तय करता है, हम ये नहीं बता सकते इसमें हम। और भैया जो पांचवा सवाल था वो ये था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ, भीड़ संभालना या सप्लाई पूरा करना है? क्या चैलेंज ज्यादा? भीड़ को जो है मैनेज करना है भाई। ये क्या ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, तो आदमी पहले उनको देखेगा, पहले सप्लाई देखेगा। भाई उनकी जान बचाना भी है, ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। भाई हमारे लिए तो सब, उनकी जान बचाना, उनको सही रास्ता दिखाना। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कोई अलग गली में घुमा देता है, कोई इधर घुमा देता है, कोई उधर घुमा देता है, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाना है कि संगम जाए, वहां पर स्नान करें, स्नान करके जो है सही सलामत अपने घर पहुंचे। तो भैया अभी हमारा ये छठा सवाल है, आपका काम 24 घंटे चलता है, तो आप लोग सोते कब है और स्टाफ की सैलरी का हिसाब रहता है कैसे, मतलब आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात कि हम लोग 24 घंटा नहीं रहते, हम लोग भी इंसान है भाई, हमको भी सोने का मौका चाहिए। इस वजह से हम लोग भी जो नॉर्मली टाइम होता है उस टाइम से हम लोग काम करते हैं,
उसके बाद हमको सोना भी है, लोगों को मैनेज भी करना है, और स्टाफ का भी यही हाल है कि स्टाफ भी भाई खाता है, पीता है, सोता है। ये नहीं कि हम 24 घंटा स्टाफ से काम करवाते हैं। भैया 7वां सवाल ये है, हमारे पास ज़्यादा सवाल नहीं, 12 सवाल हैं, 12-13। तो 7वां सवाल ये भैया कि एक दिन में हाँ नॉर्मल दिन में कस्टमर जो है आते हैं वो ज़्यादा आते हैं कि शाही स्नान के दिन ज़्यादा आते हैं? नहीं, शाही स्नान के दिन ज़्यादा आते हैं। वो तो सबको पता है कि जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो है इतनी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं हर चीज़ मैनेज करने के लिए। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं बनाई है और प्रशासन जो है पूरा कोऑपरेट करता है। इससे ये हमको फायदा होता है कि लोग सही से जाकर स्नान करते हैं और अपने घर के लिए वापसी हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में, और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, थैंक यू भैया। हमारा ये जो उसके बाद वाला सवाल है वो ये है कि क्या कभी ऐसा होता है कि डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि आपका सप्लाई जो है आप उस हिसाब से पूरा नहीं कर पाते हैं, ऑडियंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रांसपोर्टिंग मैटर पर जाता है, कभी कभी होता है कि ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इसकी वजह से भाई रास्ता भी बंद हो जाता है, इससे ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत आ जाती है, सामान आने में दिक्कत हो जाती है। इस वजह से जो है बस जिस दिन पर्व होता है उसके 1-2 दिन पहले लोग अपना अपना सामान मंगवा लेते हैं। तो ये होता है कि लोगों को दिक्कत नहीं होती। भैया लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद आपकी राय बस जानना है। तो सब खर्च काट करके क्या हम मान सकते हैं कि आपका जो 1.5 महीने का जो एवरेज कुछ बैठता होगा वो अप्रोक्स कितना आप बता सकते हैं? ये तो जिस फील्ड में आप हो या उसके अलग? ये तो मेला चलने पर है कि हमको क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये हम पहले नहीं बता सकते कि हमको क्या बचेगा। अब ये भी होता है कि हम 2 महीने मेहनत करते हैं, हमको कुछ भी नहीं बचता इसमें। बस ये कि बताए नहीं कि हमारा परिवार चल रहा है, बस ये है कि नुकसान नहीं होता, बस सब बराबर पे जाते हैं, लोगों का परिवार चल जाता है, खर्चा चल जाता है, और क्या चाहिए। इससे ज्यादा नहीं हो पाता कि हम बहुत ज्यादा पैसा ले जाके अपने घर में जमा कर रहे हैं या फिर जो है हम जाके बाहर कंट्री घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस हमारा परिवार चल जाता है, यही हमारे लिए बहुत 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 अच्छी बात है। लास्ट के 2 जो सवाल है वो आपके राय के ऊपर है। आपको राय देना है कि जो नया बंदा अगली बार कुंभ में दुकान लगाना चाहता है तो आपको इसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो एडवाइस देना चाहता हूँ कि कुंभ में आइए, सबका स्वागत है भाई। अपना अपनी दुकान स्टॉल जो भी बिल्डर है उनसे आप स्टॉल लीजिए, स्टॉल लगाइए, कुछ न कुछ कमा के जाएंगे। गंगा मैया जो है किसी को नुकसान नहीं देती कभी, ये है बात, समझ लीजिए। आज मैं 25 साल से इस मेले के अंदर हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नुकसान पे गया हो। भैया लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि कुंभ की सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगती है? कुंभ की बढ़िया सबसे बड़ी बात ये हमको लगती है कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। भाई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है, सरकार ने इतना अच्छी हर चीज रोड बना दी है, रास्ते बना दिए हैं, और लोगों का माहौल ज्यादा अच्छा लगता है कि पैसा? नहीं, माहौल बहुत अच्छा लगता है। माहौल में तो मतलब पूछिए नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाईचारा है लोगों के अंदर, एक दूसरे से मोहब्बत है। भाई कोई दिक्कत होती है लोग एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है, कोई परेशानी हुई लोग आगे खड़े हो जाते हैं, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। भैया अपने बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता दें। भाई मेरा नाम शहाबुद्दीन नाम है, मैं यहाँ पर 25 साल से मेला कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, और जैसे कि सरकार ने बहुत ही अच्छी रोड बना दी है, लाइट की व्यवस्थाएं, हर चीज की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही मेला कराते रहें। आपका जो है इसके अंदर सहयोग रहेगा, और योगी जी और मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मामले में। धन्यवाद भैया, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आप लोग भी सीख करके आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए, उससे ही कुछ होगा। जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, जो अभी तक हमें आइडिया नहीं था, लेकिन भैया ने बताया कि प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से पूरा लगी हुई है, बस आपको काम करना है और आ करके यहाँ पे योगदान करना है। तो बस इतना ही, आप जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।